ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। समुद्र में बड़ी ताकत, नौसेना के बेड़े में 2 युद्धपोत व पनडुब्बी शामिल। मोदी बोले हमारा विकासवाद। समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ गई है। नौसेना के बेड़े में 2 युद्धपोत INS सूरत और INS नीलगिरी व 1 पनडुब्बी INS वागशीर शामिल किए गए हैं। बुधवार को अग्रिम पंक्ति के इन युद्धपोतों को नौसेना को सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारा विकासवाद है। भारत जल से लेकर थल और आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा भारत दुनिया में विश्वसनीयता और जिम्मेदार भागीदारी के रूप में पहचाना जा रहा है। CEO जुकरबर्ग के बयान पर मेटा इंडिया ने माफी मांगी। सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद मेटा इंडिया ने CEO मार्क जुकरबर्ग के चुनाव संबंधी बयान पर माफी मांग ली है। कंपनी ने स्वीकार किया कि जुकरबर्ग से अनजाने में गलती हुई है। भारत को मिली बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने भाभा समेत 3 परमाणु संस्थानों से हटाए प्रतिबंध। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र समेत भारत के 3 शीर्ष परमाणु संस्थानों से बुधवार को प्रतिबंध हटा लिया। इससे अमेरिका के लिए भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने का रास्ता साफ हो गया। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल के आखिरी हफ्ते और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की भारत यात्रा के एक हफ्ते बाद यह घोषणा की है। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया था। राहुल गांधी पर भाजपा का बड़ा बयान, कहा हमारी लड़ाई भारतीय राज व्यवस्था से। राहुल, यह देश के खिलाफ जंग का ऐलान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस को भाजपा व संघ के साथ ही भारतीय राज व्यवस्था से भी लड़ना पड़ रहा है। इनके इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राहुल हमेशा देश को बांटने की कोशिश करते हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने उनकी टिप्पणी को देश के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करार देते हुए कहा कि राहुल ने खुद देश के सामने कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई ला दी है। शराब घोटाले में केजरीवाल पर चलेगा केस। ED को गृह मंत्रालय की मंजूरी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वे उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ED को यह मंजूरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक 20 दिन पहले मिली है। नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे केजरीवाल ने गृह मंत्रालय के इस फैसले पर कहा कि वे उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। निजी लैब से संक्रमण की हुई पुष्टि। HMPV से संक्रमित बुजुर्ग महिला की हुई मौत। HMPV के संक्रमण से मौत का पहला मामला सामने आया है। लखनऊ में संक्रमित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। निजी लैब की रिपोर्ट में उसे संक्रमण की पुष्टि हुई थी। TB, किडनी, रक्तचाप समेत कई बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग महिला बलरामपुर अस्पताल में भर्ती थी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार पर बड़ा बयान, कहा केंद्र और ED नहीं चाहते कि PMLA में किसी को जमानत मिले। शीर्ष कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत तर्क देने पर केंद्र व प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय S. ओका व जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किसी परिस्थिति में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हम केंद्र की ओर से उसके ही कानून के विपरीत दलीलें देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीर्ष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पिछले महीने दिया गया तर्क पूरी तरह से गलत था, उस दलील को वापस लिया जाना चाहिए था। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई मार्च तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर सुनवाई मार्च तक टाल दी है। जानलेवा ठंड से उत्तर प्रदेश में 8 की मौत। कोहरे के चलते कई स्थानों पर टकराए वाहन, 26 लोग हुए घायल।
प्रदेश के तमाम तराई और दक्षिणी जिलों में बुधवार को भी धूप नहीं खिली। बादलों की आवाजाही संग दिन भर गलन भरी ठंड हवाओं का प्रकोप रहा। फतेहपुर 6.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। वहीं राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, मेरठ, आगरा आदि शहरों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग की ओर से बृहस्पतिवार के लिए प्रदेश के 25 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से आयोजित की जाएगी। आयोग ने विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं लोअर पीसीएस परीक्षा के आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के कई शहरों में आज बारिश के आसार। प्रदेश के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में बृहस्पतिवार को बादल गरजने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान गिरने से ठिठुरन बरकरार रहने के आसार हैं। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।